नमस्कार दोस्तों। यह हमारा सेकंड सीरीज होगा और इस सीरीज में हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के विभिन्न योजना के बारे में जानेंगे। यह वीडियो लगभग 20 मिनट के आसपास का बनेगा और इस वीडियो में लगभग 4 प्रकार के स्कीम के बारे में चर्चा की जाएगी और इस स्कीम के तहत आपको जो है विभिन्न प्रकार के एग्जाम है, जैसे सीजीपीएससी है, एसएससी है, रेलवे है या व्यापम है, उन सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। तो आइए जानते हैं। पहला हमारा है पृथ्वी विज्ञान योजना। तो हम जानते हैं पृथ्वी विज्ञान योजना के बारे में कि क्या है, कब लॉन्च हुआ था, कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो योजना की जो शुरुआत है वो 5 जनवरी 2024 को हुआ था। ध्यान रखेंगे, 5 जनवरी 2024 को शुरुआत हुआ था। कौन सी योजना? पृथ्वी विज्ञान योजना। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोदी जी जो है वो इस थीम के साथ यहाँ पे जो है इस योजना को लॉन्च कर रहे हैं। पृथ्वी विज्ञान योजना 2024 मतलब इसी वर्ष हुआ था। किस मंत्रालय के द्वारा है? नोडल मंत्रालय कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो यह जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी का बताएंगे लोकसभा क्षेत्र क्या है। आप सभी बताएंगे नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ, वाराणसी है नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी में। वाराणसी को ही क्या कहा जाता है? काशी। ठीक है, तो लोकसभा क्षेत्र इनका है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। इस योजना का मकसद पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को समझने में सुधार करना और देश को विश्वसनीय सेवाएं देना है। मतलब पृथ्वी विज्ञान से रिलेटेड जितने भी अध्ययन है इस योजना के तहत किया जाए ताकि आम जनता के जीवन में बेहतर उपाय लाया जा सके। पृथ्वी योजना के तहत देश में जीवित और निर्जीव संस्थानों को सस्टेनेबल तरीके से खोजने, संभालने और संरक्षित करने का काम किया जाएगा। आप समझ गए क्या? जो जीवित और निर्जीव संसाधन है हमारे जो अर्थ में, जो सस्टेनेबल हो, मतलब सस्टेनेबल का मतलब जो सरवाइव कर सके, जो लॉन्ग टर्म तक रह सके। सस्टेनेबल अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा एसडीजी 17 गोल है। जो दोस्त इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि पृथ्वी में जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको स्थायी रहते हुए, उसको सरवाइव करते हुए अपने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, मतलब उद्योगों को स्थापित करना, वहां पे पेड़ पौधा नष्ट ना हो, जीव जंतु नष्ट ना हो, तो उसको बोला जाता है सस्टेनेबल। तीसरे उद्देश्य की तरफ देखते हैं। इस योजना के तहत पृथ्वी के सभी 5 घटकों, देखो 5 घटक कौन कौन सा है? वायुमंडल है ना, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जीवमंडल। जीवमंडल 2 बार हो गया क्या? नहीं, एक ही बार। वायु, जल, भूमि मतलब भू है ना, और क्रायोस्फीयर और जीवमंडल। तो दोस्तों इन पांचों चीजों को संरक्षित करने के लिए इस योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या कार्य किया जाएगा? जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग सिस्टम का विकास किया जाएगा। ठीक है, मॉडलिंग सिस्टम का विकास किया जाएगा ताकि सिस्टमेटिक तरीके से चीजें को किया जा सके। संसाधनों की खोज की दिशा में पृथ्वी के ध्रुवी और उच्च समुद्री क्षेत्रों की खोज की जाएगी। ठीक है, जो ध्रुव है पृथ्वी में, जैसे ये पृथ्वी है तो इसका एक उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है और ये दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है ना। तो इन ध्रुवों में जो बेहतर हो सके उसकी खोज, और उच्च समुद्री क्षेत्र, ठीक है, जो अलग अलग ओशियन है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर, अरेबियन महासागर है, उन सभी क्षेत्रों के खोज के लिए काम किया जाएगा। समुद्री संसाधनों की खोज। समुद्र में अनेकों प्रकार के संसाधन, अभी तो सिर्फ आप धरती से निकाल रहे हो, धरती से कोयला, हीरा, सोना, चांदी, जो भी चीज आप निकाल रहे हो सिर्फ धरती से। समुद्र की गहराई में इतने प्रकार के संसाधन है, कहीं कोयला है। अभी भी वर्तमान में समुद्र से आपको पता है कि नेचुरल गैस ओएनजीसी के द्वारा निकाला जाता है। ओएनजीसी जो हमारी पीएसयू कंपनी है उसके द्वारा जो आप लोग पेट्रोल भराते हो, आप लोग का जो सिलेंडर भरता है वो सभी जो है समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। आप गूगल करके देख सकते हैं। धारणी दोहन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास, मतलब टेक्नोलॉजी का विकास करना। ठीक है, तो इसी के साथ ये इसका प्रमुख कार्य भी हो गया है ना। अब हम देखते हैं वित्त पोषण कौन कर रहा है। 2021 से 26 की अवधि के लिए इस योजना के कार्यों के लिए लगभग 5,000 करोड़ मतलब 4,797 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप 5,000 करोड़ लगभग की मंजूरी दी गई है। कौन सी योजना के तहत? पृथ्वी विज्ञान योजना। किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है भाई? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है देखिए, इस योजना की 5
उप योजनाएं जिसमें शामिल है। दोस्तों देखो, अगर आप 2-3 मिनट इसको सुन लोगे ना तो जीवन भर के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा, और आप हमेशा लगभग 2 साल तक अब एग्जाम में जो बने हो ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन टकराएंगे और आपका क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप सुनो ध्यान से तो आप लोगों का उस चीज में डाउट क्लियर होगा। वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, है ना, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ये इनसे मिलेंगे, इस योजना में शामिल किया गया है। महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन प्रौद्योगिकी, ओ स्मार्ट बोला जाता है, एक्रॉस बोला जाता है। इस योजना की 5 उप योजनाएं, 5 उप योजना के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो 2 ये हो गया। तीसरा है ध्रुवी विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान, इसको पेसर बोला जाता है। भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान, ठीक है। भूकंप विज्ञान सिस्मोग्राफ बोलते हैं ना, जो पृथ्वी की स्टडी, जो भूकंप आता है उसको। 5वां अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच। तो इस प्रकार से 5 अलग अलग उद्देश्यों के साथ, महत्वपूर्ण इसकी उप योजनाओं के साथ इस योजना को लागू किया जा रहा है। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, 5 जनवरी 2024 को लागू हुआ था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था, और उद्देश्य और मकसद मैं आपको बता चुका हूँ। अगला स्कीम देखते हैं जो कि बहुत फेमस है, सेकंड नंबर का अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। शुरुआत इसका 17 सितंबर 2023 को हुआ था, मतलब पिछले साल हुआ था। आप समझ सकते हैं लगभग 1 साल इस योजना को होने वाला है। इस योजना के तहत देख सकते हो आप स्क्रीन में कि अलग अलग प्रकार के कारीगर है ना, कोई कुछ कारीगरी कर रहा है, कोई कुछ कारीगरी कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो इन कारीगरों को ही प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं इसके नोडल एजेंसी कौन है। क्या हर किसी योजना को लागू करने के लिए उसकी एक नोडल एजेंसी होती है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई बोलते हैं इसको, है ना। इस मंत्रालय को इसकी टास्किंग दी गई कि भाई इस योजना को आप अच्छे तरीके से लागू करें। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों, आपको ध्यान रखना है, मॉडर्न नहीं, पारंपरिक, जो अब कई वर्षों से चले आ रहे हैं, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई योजना है। शुरू की गई योजना है। पारंपरिक जो अपना हस्तशिल्प काम करते हैं, कहीं पे कुम्हार है ना, कोई हथौड़ा बनाता है, लोहार है, इस प्रकार से अलग अलग। अब देखते हैं इसके बारे में क्या सुविधाएं दी जा रही इस योजना के तहत। इस योजना के तहत कारीगरों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। पहला, प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड। इससे क्या फायदा होगा पता है? अगर आप प्रमाणित होंगे ना, तो आपसे कंपनियां, जो कंपनी है ना, जो अनेक प्रकार के क्या बोलने चाहिए यार, टेक्नोलॉजी कंपनी है ना, एमएनसी कंपनी है, पीएसयू कंपनी, वो सब काम लेगी, और प्रमाण पत्र रहेगा तो काम लेने में आसान होगा आपका। अब कौशल सत्यापन और उन्नयन, क्योंकि आप में हर किसी में लगभग कौशल क्षमता तो है ही, तभी तो वो काम कर पा रहे हैं, है ना, कौशल क्षमता तो है ही, लेकिन क्या प्रमाण पत्र नहीं हो पाता है, तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बुनियादी और उन्नत कौशल प्रशिक्षण, अगर क्या है किसी को नहीं आता है तो आपको बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा, और भाई उसमें स्किल ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। उद्यमशीलता का ज्ञान, मतलब आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर, है ना, इसके स्पेलिंग देख लें। एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, जिसको बोला जाता है, जो जैसे जितने स्टार्टअप या अपने काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकते हैं, उसमें प्रोत्साहन। इसके साथ साथ धनराशि भी दी जाती है, 15,000 रुपए का आपको टूल किट का प्रोत्साहन के रूप में पैसा दिया जाएगा। 15,000 रुपए के लगभग का टूल किट, या फिर आपको पैसा दिया जाएगा, या तो टूल किट दिया जाएगा प्रोत्साहन के लिए। और आपको जो लोन है ना, लोन जो है लगभग 3 लाख रुपए का लोन भी सैंक्शन आप करा सकते हैं अपने किसी काम को बढ़ाने के लिए। डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन। डिजिटल लेन देन मतलब आपको यूपीआई वगैरह करने भी सिखाया जाएगा, जो फोन पे, गूगल पे चलता है, ताकि नेट बैंकिंग भी कराया जाएगा, ताकि आप बड़े बड़े बिजनेस वगैरह में डील कर सकें। विपणन और ब्रांडिंग सहायता। विपणन मतलब क्या हो गया? मार्केटिंग। आपके प्रोडक्ट जो हो गए ना, बांस का बना रहे हो प्रोडक्ट, लोहे का बना रहे हो प्रोडक्ट है, तांबे, कांसा, किसी भी प्रकार का, तो उसको मार्केटिंग में जो है सरकार हेल्प करेगी, ठीक है, और उसको ब्रांड बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपका सामान नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल भी बिके। तो इसी के साथ हमने दूसरा योजना भी देख लिया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो कि 17 सितंबर 2023 को लागू हुआ था दोस्तों, लॉन्च हुआ था। अगला योजना देखते हैं, मिष्टी योजना। मिष्टी अच्छा नाम है, मिष्टी मतलब होता है मिठाई, शक्कर वाला। 5 जून 2023 को लागू हुआ था।
लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसको लॉन्च और लागू होने का डेट देखिए है 5 जून 2023। लगभग इसकी स्कीम को 1.5 साल होने वाला है, क्योंकि अभी हम दिसंबर में पढ़ रहे हैं। और इसका जो मंत्रालय है क्या है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब इस योजना का फुल फॉर्म समझिए, द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजाइल इनकम्स। आपको इसको एक दो बार करोगे तो आ जाएगा। क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसीलिए फिर से एक बार देखें। द एम फॉर मैंग्रोव, आई फॉर इनिशिएटिव, है ना, फॉर तो ठीक है ऐसे ही है, फिर एस फॉर शोर लाइन, ठीक है, एच फॉर हैबिटेट्स, टी फॉर टेंजाइल, आई फॉर इनकम। समझ गए ना? चलिए, वेरी गुड। मैंग्रोव के बारे में उद्देश्य क्या है इसका देख लीजिए, है ना। इसका मकसद जो है समुद्र तट और सॉल्ट पैन जमीन पर मैंग्रोव के कवर को बढ़ाना। देखो क्या है, समुद्र जैसे कि इस तरीके से समुद्र है, ठीक है, ये जो समुद्री एरिया, तो आसपास का क्षेत्र में ना, इस क्षेत्र में ना मैंग्रोव आ जाता है। मैंग्रोव कहने का मतलब दलदली जमीन। दलदली जमीन में ना एक पेड़ उगता है जिसको मैंग्रोव एरिया बोला जाता है। तो इन जमीन को क्या क्या कवर करना है ना, इस जमीन को कवर करना इस योजना का उद्देश्य है। दूसरा है, इस योजना के तहत सरकार स्थानीय समुदायों को मैंग्रोव लगाने के लिए वित्तीय मदद करेगी। मैंग्रोव से सरकार को क्या फायदा, पहले मुझे ये बताओ। मैंग्रोव से सरकार को ये फायदा है कि भाई इनको फाइनेंस मिलता है यूएन से, यूनाइटेड नेशन से, जलवायु जो योजना चलती है उससे, क्योंकि इससे ना यहाँ का जलवायु जो है ना वो रहता है, क्या रहता है, आसपास का जलवायु जो है अनुकूल रहता है, मेंटेन करने में इजी होता है। अब देखिए, मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं, ये बहुत बड़ा तथ्य है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है आपका ये मैंग्रोव, वाले तटीय आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। तो आपका कहीं भी, जैसे इंडिया का ये मैप है, सपोज ये इंडिया का मैप है ना, तो यहाँ पे नहीं पाया जाएगा मैंग्रोव, ये समुद्री एरिया में पाया जाएगा। जैसे बंगाल में पाया जाता है, कुछ कुछ उड़ीसा के क्षेत्रों में भी मैंग्रोव पाया जाता है, यहाँ नहीं पाया जाता क्योंकि समुद्र नहीं है। यहाँ भी नहीं पाया जाता क्योंकि उस तरीके के समुद्र नहीं है, ठीक है। ये वन कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी और नमकीन पानी में उगने वाले पेड़ों और झाड़ियों का समूह है। फिर से समझिए, ये वन कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी और नमकीन पानी में उगने वाले पेड़ों और झाड़ियों का समूह है। ये एक समूह है जहाँ पे क्या हो गया, कम ऑक्सीजन होगा तब भी चल जाएगा, ठीक है, कम ऑक्सीजन होगा तब भी चल जाएगा, उसके साथ साथ नमकीन पानी होना चाहिए। तो देखो, आपको पता है ना, चिल्का जो झील है, चिल्का जो झील है ना, चिल्का झील में सही कह रहा हूँ ना, चिल्का झील ही है ना यहाँ पे उड़ीसा में, तो यहाँ नमक पानी है ना, तो इन्हीं के किनारे पे पूरा ये मैंग्रोव है। उसके अलावा ये जो क्या बोलने चाहिए, ये जो मैंग्रोव है बंगाल में है ना, सुंदरबन के पास, वो भी मैंग्रोव इसी में आता है। तो इस योजना का उद्देश्य लगभग लगभग आप लोग समझ रहे हैं। और देख लो, बहुत शानदार फोटो है इसमें, ये देखिए, मैंग्रोव प्लांटेशन स्कीम फॉर मिस्टी फॉर, है ना, ये स्कीम देखो, ये समुद्र, इसके किनारे 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 ये सब मैंग्रोव है। चलिए, लक्ष्य क्या है इसका। शुरुआत में देश भर के 9 राज्यों को कवर किया जाएगा। कितने राज्यों को? 9 राज्यों को। कौन कौन सा राज्य हो सकता है बताओ आप अपने से। सबसे पहले बात, यहाँ बिहार होगा, नहीं बिहार तो गलत बोल रहा हूँ मैं, बंगाल होगा, ठीक है, उड़ीसा होगा, इधर आंध्र प्रदेश तरफ होगा, तमिलनाडु तरफ होगा। जितने भी ये जो इंडिया के मैप में ये वाला एरिया है ना, लगभग इस एरिया को कवर किया जाएगा। अब इसको काउंट कर लेंगे, है ना, किस प्रकार से है करके। चलिए, नेक्स्ट है अपना, कुल मिलाकर इस योजना में वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होने वाले 5 वर्ष में 11 राज्यों को और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 540 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाले मैंग्रोव के विकास की परिकल्पना की गई है। इसको समझिए। देखिए, 5 साल तक स्कीम चलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल 9 को कर रहे हैं, लेकिन 11 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित राज्यों को कवर किया जाएगा। और इसका जो क्षेत्र है वो 540 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इसके तथ्य समझिए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इस योजना को 2023-24 से 2027-28 मतलब 5 साल, ठीक है, 5 साल तक के लिए लागू करने का प्लान है। इस योजना को CAMPA कोष, MGNRIEGS और दूसरे स्रोतों से लागू किया जाएगा, है ना भाई। इसको देख लेना, इस योजना को इस प्रकार के उससे स्रोतों से लागू किया जाना है। तो मैंने आपको बताया कि मिस्टी जो है मतलब मैंग्रोव, आप समझ लीजिए, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, लॉन्च कब हुआ देख लीजिए, और जो लगभग
पूर्वी क्षेत्र जो होते हैं, है ना, जो इंडिया के मैप में ये जो पूर्वी क्षेत्र होते हैं उस तरफ के लिए यह योजना काफी कारगर है। अगला योजना देखते हैं, लखपति दीदी योजना। ये हमारा चौथा योजना और ये लास्ट योजना। इसके बाद हम क्वेश्चन कवर करेंगे। आपका 20 मिनट का मैं समय मांगा था, 20 मिनट में आप लोगों को अगला करा दिया जाएगा, मतलब 5 मिनट में। लखपति दीदी योजना क्या है? देखिए, दीदी जो है लखपति बनने वाली है। हमारे मोदी जी का ऐसा महत्वाकांक्षा है भारत देश में। 15 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ था। 2023 में की स्कीम में अगस्त में 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त को आपको पता है ना इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नोडल एजेंसी इसकी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय पता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन अभी वर्तमान में? एमपी के पुराने मुख्यमंत्री कौन थे? वही है, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ही है। दूसरा है उद्घाटन का वो कौन किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य जो है देश की 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो लखपति बन सके। कितने करोड़ महिला को इंडिपेंडेंट बनाना है भाई? 3 करोड़ लोगों को, ठीक है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। इसके लाभ क्या क्या है देख सकते हैं। इनको ऋण सुविधा मिलेगी, मतलब इनको लोन मिलेगा। महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण मतलब समझ गए, किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा और उसके तहत इनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। हालांकि चुकाना रहेगा क्योंकि यह ऋण है, लोन है। इसके साथ ट्रेनिंग दिया जाएगा, व्यवसाय प्रबंधन, कृषि, पशुधन विकास आदि में प्रशिक्षण मिलेगा। इनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा ताकि यह जो है अच्छे प्रकार से अपना व्यवसाय कर सके। अब व्यवसाय का विस्तार मतलब एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं इसको देखिए। महिलाओं को ग्लोबल मार्केट से जोड़कर उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, मतलब मार्केटिंग का हेल्प दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ताकि उसके जितने प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, जैसे कोई कोई स्व सहायता समूह लोग जो है साबुन बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, कोई विशेष प्रकार के आर्ट बनाते हैं, बांस का बनाते हैं, तांबे का बनाते हैं, तो नाना प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे बस्तर में देखेंगे तो ढोकड़ा आर्ट होता है ना, लकड़ी का आर्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को बेचने के लिए स्व सहायता समूहों को क्या किया जाएगा? स्व सहायता समूह को हेल्प किया जाएगा, 5 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। अब इसमें देखिए, दीदियों को एसएचजी के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी, मैं पहले ही बता दिया था। 5वें नंबर के 20 मंत्रालय से जोड़ा जाएगा। मंत्रालय से जोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा अपना स्तर बढ़ा के समझने की कोशिश करें इसको। मंत्रालय से जोड़ना इसलिए है कि एक मंत्रालय की योजना होने के कारण दूसरा मंत्रालय ध्यान नहीं देता है। देखिए, अब ग्रामीण मंत्रालय तो प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, लेकिन बेचने का काम किसका होना चाहिए बताओ? फाइनेंस मंत्रालय अगर प्लान नहीं बनाएगा तो ये बिकेगा कैसे? अगर वित्त मंत्रालय प्लान नहीं बनाएगा तो बिकेगा कैसे? आपकी नौकरी की वैकेंसी भी कैसे आती है? देखो, कोई भी डिपार्टमेंट भेज देता है कि भाई हमको 5 इंजीनियर चाहिए या 5 डिप्टी कलेक्टर चाहिए, लेकिन कौन अप्रूव करता है? आपका वित्त विभाग अप्रूव करता है। वित्त विभाग अप्रूव किया तो एग्जाम फिर कौन कराएगा? आपका पीएससी कराएगा या व्यापम कराएगा? चैनल से चल रहा है ना। फिर से यहाँ सिलेक्टेड लिस्ट किसको दे देगा? इस डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट ने मांगा था। यह डिपार्टमेंट सिलेक्ट लेने के बाद सीएम को भेज देगा अप्रूव कराने के लिए, या फिर राज्यपाल को भेज देंगे अप्रूव कराने के लिए कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया, अब आप इसको नियुक्ति दो। तो फाइनल नियुक्ति देना सरकार के हाथ में होता है। तो ठीक इसी प्रकार से 20 मंत्रालय को इस योजना के तहत जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महिलाओं को 20 से अधिक मंत्रालय और संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। अब आपकी बारी है, जितना आपने पढ़ा उसका टेस्ट किया जाएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में आपका आंसर कैसे होता है। पहला, पृथ्वी विज्ञान योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई है? बताइए, पृथ्वी विज्ञान योजना की शुरुआत, पहला क्वेश्चन था, किस तिथि को की गई है? बताइए। 5 जनवरी 2023, 6 जनवरी 2023, 12 जनवरी 2023, 5 जनवरी 2024। तो दोस्तों इस योजना को शुरुआत जो है, बताइए 5 जनवरी 2024 को कर दी गई है, ठीक है। 5 जनवरी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। 5 जनवरी 2023 को नहीं है, 5 जनवरी 2024 को इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो यार, है ना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने लाख रुपए का ऋण समर्थन प्रदान किया जाएगा? इसको तो आपको बताना पड़ेगा। विश्वकर्मा योजना के तहत कितने लाख रुपए का ऋण दे रहे हैं बताइए। विश्वकर्मा योजना जो है पारंपरिक कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है ना, तो कितने लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा? इसमें 3 लाख रुपए तक का ऋण इनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के अगर अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए का इनको सहायता प्रदान किया जाएगा ऋण के रूप में, लोन के रूप में। अगला देखिए, समुद्र तट और सॉल्ट पेन जमीन पर मैंग्रोव के कवर को बढ़ाने के लिए किस योजना का अनावरण किया गया है? आपको बताया था मैंग्रोव मतलब मिष्टी, है ना। तो देखिए कौन सा, उन्नति योजना नहीं, भागीरथी योजना नहीं, ये नहीं, तो कौन सी योजना आएगा आपका? मिष्टी योजना, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लखपति दीदी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आप लोग बताओगे यार, बताओ ना, कमेंट बॉक्स में लिखो, तभी तो समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो कभी भी अपलोड हो रहा है, कभी भी देख रहे हो, बट अपना आंसर तो दो यार। ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लखपति दीदी योजना का। ग्रामीण विकास मंत्रालय का आपको कैसे याद रखना, देखो स्व सहायता समूह जो है ना, ज्यादातर गांवों में रहते हैं, तो गांवों में रहते हैं, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही तो दीदियां बनेंगी लखपति, ठीक है, समझ गए। चलिए, पृथ्वी विज्ञान योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? पृथ्वी विज्ञान योजना, आपको पता है इस योजना का उद्देश्य है ना समुद्री 5 अलग अलग उप योजना को जोड़ना, समुद्री संसाधनों को वो करना, क्या करना, निकालना, उसमें एक्सप्लोर करना। तो इस योजना की लागत है 4,797 करोड़, 4,797 करोड़। अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के द्वारा कारीगरों को कितने रुपए तक का टूल किट प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बताइए कितने रुपए का? यार इसमें 12,000 दिया है, 16,000 दिया, 20,000 दिया, 24,000 दिया है, एक ऑप्शन नहीं दिया, मैं जो लिख देता हूं, कितना? 15,000 रुपए है ना, ये चारों नहीं है, 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं प्रत्येक कारीगर को, प्रत्येक व्यक्ति को, ताकि वह जो है अपना योजना स्थापित कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 अपना, मिष्टी योजना की शुरुआत कब की गई है, बताइए। ये आपका है 5 जून, 9 जून, 12 जून, मतलब 2024 में, और 5 जून, बताइए। 5 जून 2023 को किया जाए। 5 जून को आपको पता है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसी दिन इसकी शुरुआत की गई है पिछले साल 2023 में, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लखपति दीदी योजना का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? भैया ऑब्वियस सी बात, हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान कौन है? ग्रामीण विकास के मंत्रालय हैं, ध्यान रखें, ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जो है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको इस योजना के बारे में बताया। 4 स्कीम है इसमें, इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों ने 4 और स्कीम देखा, कुल मिलाकर के 8 स्कीम हो गया, 4 + 4। और मैं आने वाले समय में आपको 10 से 12 स्कीम के बारे में और नॉलेज लाऊंगा। अलग अलग चैप्टर लाने का मतलब ये, ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो और मेमोराइज हो, और साथ साथ जो पीछे आपने देखा है कि मैं 8 से 10 MCQ क्वेश्चन लाता हूँ, ताकि आपको पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले। और मेरी ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि आपके क्वेश्चन से कोई भी आपके पेपर में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटे ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर सकूं और आपको बता सकूं। हाँ, इस योजना में अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आप उसको आंसर कर सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच। यह PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में हमारे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का नंबर होगा 9770013511। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप करिए या टेलीग्राम करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।